दोस्तों, दुनिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती आबादी की भूख को मिटाने बहुत सारे तरीका अपनाए हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ हाइब्रिड फल और सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको पहले से नहीं पता होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, हाइब्रिड कोकोनट फार्मिंग। नारियल के बारे में कौन नहीं जानता। नारियल से काफ़ी सारे चीज़ें बनते हैं। ज़्यादातर समुंदर के किनारे ये पेड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल लोग बिजनेस की तौर पर नारियल की खेती भी करते हैं। लेकिन वो साधारण देसी नारियल नहीं बल्कि हाइब्रिड नारियल की खेती किया जाता है, क्योंकि जो देसी नारियल की पेड़ होते हैं वो बड़े होने में करीब 5 से 6 साल लगा देते हैं और उसके बाद ही नारियल देते हैं। लेकिन हाइब्रिड पेड़ों में नारियल आने में सिर्फ 1 से 1.5 साल की वक्त लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी खेती कैसे किया जाता है। पहले जेसीबी की सहारे मिट्टी खोदकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ज़्यादातर नारियल की पेड़ों में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, पर हाइब्रिड पेड़ों में पानी की जरूरत होता है। मिट्टी खोदने के बाद एक रो में नारियल की पेड़ों को लगाया जाता है। लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर ये पेड़ नारियल देने की लायक हो जाते हैं। इसके बाद नारियल तोड़कर ट्रक की सहारे फैक्ट्री में ले जाया जाता है। नारियल को आप कई तरीके से खा सकते हैं, लेकिन नारियल की पानी सबसे महंगे बिकते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। फैक्ट्री में वर्कर्स चाकू की मदद से इसे एक प्रकार की शेप देते हैं। जिससे आसानी से इसे ले जाया जा सके। इसके बाद पैकिंग करके इसे मार्केट में भेजा जाता है। नंबर 2, लीची फार्मिंग। लीची के बारे में आपको जरूर पता होगा, जो काफ़ी स्वादिष्ट फल है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी मौजूद है। वैसे तो ये फल आपको बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लीची फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। लीची एक प्रकार की ट्रॉपिकल फ्रूट है, यानी कि सिर्फ गर्म जलवायु में भी इसका खेती किया जा सकता है। भारत की पंजाब, हरियाणा और यूपी में सबसे ज़्यादा इसकी खेती किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद लीची की बीज लगाया जाता है। लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर बीज से पौधा निकलता है। ज़्यादातर जुलाई और अगस्त के महीने में ये काम किया जाता है। जैसे कि आपको पता हो कि लीची की पेड़ों में फल आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगते हैं, लगभग 8 से 10 साल। लेकिन हाइब्रिड पेड़ों में फल आने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। पेड़ों में जब लीची लगते हैं तब इसकी ठीक से मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं जो इसे नष्ट कर सकते हैं। एक मीडियम साइज की लीची की पौधा 50 से 60 किलो तक लीची दे सकते हैं। बड़े होने के बाद इसको तोड़कर बाजार में बेचा जाता है। इसका कीमत दूसरे फलों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में इसे डाली और पत्तों के साथ ही बेचा जाता है, लेकिन विदेशों में इसे पेड़ से तोड़ने के बाद फलों को डाली और पत्तों से अलग किया जाता है। उसके बाद अच्छे से धोकर बॉक्स में पैक किया जाता है। इसके बाद ही वो लीची बाजार में बिकते हैं। नंबर 3, एलोवेरा फार्मिंग। वैसे एलोवेरा को आप स्वादिष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पेट और स्किन के लिए काफ़ी लाभदायक है। ज़्यादातर लड़कियों की काम में आते हैं। इससे बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, बिजनेस की तौर पे इसका खेती भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं एलोवेरा फार्मिंग कैसे किया जाता है। एलोवेरा की खेती करने के लिए काफ़ी बड़े ज़मीन की ज़रूरत होता है। पौधे लगाने की 1 साल के अंदर ये बड़े हो जाते हैं।
उसके बाद मैन्युअली एक के बाद एक पत्ते को काटा जाता है। इसके बाद एक बड़े कंटेनर में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। पहले सभी एलोवेरा को पानी की टैंक में डालकर अच्छे से साफ किया जाता है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से वर्कर्स टेबल पर भेजा जाता है। यहाँ सॉर्टिंग के बाद दोबारा उसे अच्छे से साफ किया जाता है। बाद में वर्कर्स चाकू की मदद से एक के बाद एक सभी एलोवेरा की जेली निकालते हैं और उसे एक बड़े कंटेनर में जमा किया जाता है। और ऐसे ही बनते हैं प्योर एलोवेरा जेली। इसके बाद पैकेज करके उसे बाजार में भेजा जाता है। नंबर 4, आलमंड प्रोसेसिंग। बादाम एक बहुत ही पौष्टिक खाना है। इसे खाने से मेमोरी पावर बढ़ते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल से भी राहत मिलती है। इनमें से सबसे महंगे जो आते हैं वो है आलमंड बादाम। भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादाम की खेती किया जाता है, लेकिन बादाम के मामले में अमेरिका, स्पेन और ईरान भारत से काफ़ी आगे हैं। आलमंड की खेती करने में लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस की तापमान की ज़रूरत है। इस काम में लगभग 5 से 6 साल की लंबी वक्त और ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होता है। पेड़ लगाने के लगभग 6 से 7 साल के बाद ये पेड़ फल देने की लायक बन जाते हैं। पहले पेड़ों में खूबसूरत फूल उगते हैं और बाद में बादाम की खोल बन जाते हैं और उस खोल के अंदर बादाम मौजूद रहते हैं। फल सूख जाने के बाद उसे पेड़ों से तोड़कर सीधा फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में उसे अच्छे से साफ किया जाता है। इससे बादाम की सारे खोल निकल जाते हैं। इसके बाद इसे सुखाकर पैक किया जाता है और बेचने के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग आपको सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो है। अगर आप इसकी पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। वीडियो चलिए तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए subscribe our channel and press the bell icon for future notifications. Goodbye.